हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक देवता, इसका पूरा निचोड़ इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, लगभग 61 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। और देखिए सभी प्रश्न राजस्थान के जो विभिन्न एग्जाम हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, यहाँ से हर बार हर एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने फुल डिटेल से ये टॉपिक अगर नहीं पढ़ रखा है, फिर भी अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो 90% चांस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगा, 90% चांस है। तो देखिए, आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके लोक देवता सिलेबस में दे रखा है तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपके एक प्रश्न देखने को मिलेगा और अधिकतर चांस है कि 90% चांस है यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। पिछले 25 सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रश्न मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक से ले लिए हैं। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न? देखिए, सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है अपने पहला प्रश्न? लोक देवता पाबू जी मुख्यतः किस जाति के आराध्य देव हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप फटाफट से कमेंट करते हुए भी चल सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। पाबू जी अगर देखा जाए तो अपने रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, रेबारी या फिर कभी कभी लिखा हुआ मिलता है अपने रायका या रेबारी जाति एक ही बात है। अपने ऊंट पालक जाति के नाम से ये जानी जाती है। ऊंट को पालने के लिए अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है रेबारी जाति। अगला प्रश्न है, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो देखिए, लोक देवता पाबू जी जो अपने रेबारी या रायका जाति के आराध्य देव हैं, इनको अपने लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 3 है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन अपने प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है अपने? तो देखिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी पाबू जी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जाम में आया हुआ नहीं है, यानी कि सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं। तो ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं इनसे संबंधित वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप अगर ऑप्शन भी ढंग से पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी हम सीधे आंसर देखेंगे ताकि आपका समय खराब नहीं हो। तो देखिए, मारवाड़ या फिर ऐसा पूछा जाए राजस्थान में ऊँट लाने का सबसे पहले श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए, अपने सुप्रसिद्ध लोक देवता कौन है? अपने पाबू जी। इनको मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। और देखिए, इनसे संबंधित अगर बात करें तो कोल्लू गाँव में इनका होता है जन्म। कोल्लू अपने फलोदी में है। फलोदी में जो वर्तमान में अगर बात करें तो ये अपने जोधपुर ज़िले में है, लेकिन जल्द फलोदी क्या है अपने ज़िला बन जाएगा। अब ज़िले की घोषणा तो हो गई है लेकिन जल्दी सीमांकन होकर अपने ये ज़िला बन जाएगा। तो आप ध्यान रखें, कोल्लू फलोदी से अपने पाबू जी संबंधित हैं। और इनके पिता का नाम अगर देखा जाए तो पिता का नाम इनका क्या था? अपने धांधल जी इनके पिता का नाम है। और इनकी माता का नाम अगर देखें तो माता का नाम क्या था? अपने कमला दे इनकी माता का नाम है। और इनकी घोड़ी का नाम भी अगर पूछा जाए तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? अपने केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। बाकी ये प्रश्न पूछे गए अपने मारवाड़ में सबसे पहले अपने ऊँट लाने का श्रेय अपने पाबू जी को है। इनकी घोड़ी केसर कालमी है। कोल्लू फलेदी में इनका जन्म होता है। धंधल जी राठौड़ इनके पिताजी का नाम है। कमला दे इनकी माता का नाम है। तो आप ये ध्यान रखें, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 5, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो देखिए, ऊंट रक्षक देवता अगर आ जाए, ऊंट रक्षक देवता लक्ष्मण के अवतार, तो ये अपने किसे कहते हैं? अपने पाबू जी को ही कहते हैं। ऊंट रक्षक देवता आ जाए, लक्ष्मण के अवतार आ जाए, या फिर प्लेग रक्षक देवता आ जाए। प्लेग रक्षक देवता भी अपने कौन है? ये भी पाबू जी हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने भी बात की है पाबू जी से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पाबू जी से अपने कोल्लू गांव संबंधित हैं। देखिए, पाबू जी के बारे में एक किताब पूछी जाती है, पाबू प्रकाश। ये अपने पाबू जी के जीवनी है, पाबू प्रकाश। तो पाबू प्रकाश ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये किसने लिखी है? तो पाबू प्रकाश अगर आ जाए तो ये किसकी पुस्तक है, या फिर इसके लेखक कौन है? अपने आशिया मोड़ जी अपने पाबू प्रकाश के लेखक हैं। आशिया मोड़ जी, ये आप ध्यान रखें। पाबू प्रकाश के लेखक कौन है? अपने आशिया मोड़ जी। अगला प्रश्न है, कोल्लू के अतिरिक्त किस स्थान पर पाबू जी का प्रतिवर्ष मेला भरता है?
तो देखिए कोल्लू के अतिरिक्त अगर बात करें तो कहाँ पड़ता है अपने आहड़ उदयपुर में मेला पड़ता है अपने प्रतिवर्ष। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोल्लू फलोदी के अतिरिक्त अपने आहड़ उदयपुर में यहाँ पर मेला पड़ता है पाबू जी का प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सुप्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं निम्न में से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी या फिर तेजा जी। तो देखिए लोक देवता की अगर बात करें तो राजस्थान के कौन से अपने तेजा जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तेजा जी अपने राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता इन चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो। अगला प्रश्न है, कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए धोलिया वीर किसे कहते हैं अपने, आप सभी को पता होगा, तेजा जी को अपने धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और तेजा जी अगर बात करें तो मुख्य रूप से अपने जाट जाति के आराध्य देव हैं, और किसानों के आराध्य देव भी अगर पूछा जाए तो अपने ये कौन है? तेजा जी हैं, तेजा जी। और इनका अगर जन्म की बात करें, आगे वैसे क्वेश्चन आएगा, खड़नाल में इनका होता है जन्म। खड़नाल में नागवंशीय जाट परिवार में इनका जन्म होता है। हम आगे बात करेंगे, अभी इसमें आ रहा है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर तेजा जी की स्मृति में मेला भरता है? तो देखिए तेजा जी की स्मृति में अगर देखा जाए तो किस स्थान पर मेला भरता है? अपने नागौर, परबतसर, पुष्कर या तिलवाड़ा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो अपने ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परबतसर में तेजा जी का मेला भरता है अपने किस दिन? तेजा दशमी के दिन। तेजा दशमी ये किस दिन आती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी इस दिन अपने तेजा दशमी मनाई जाती है, और इसी दिन अपने परबतसर नागौर में ये मेला भरता है, और अपने ये एक पशु मेला है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आसिंद, अकोला, खड़नाल या फिर ददरेवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए खड़नाल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तेजा जी का अगर जन्म स्थान पूछे तो खड़नाल में, खड़नाल अपने कहाँ है? नागौर में। और देखिए नागवंशीय जाट परिवार में इनका होता है जन्म। नागवंशी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिता का अगर बात करें तो इनके पिताजी का नाम क्या था? अपने ताहड़ जी इनके पिताजी का नाम था, और राम कुंवरी इनकी माताजी का नाम था। और इनकी अगर पत्नी की बात करें तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो पेमल दे इनकी पत्नी का नाम है। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। वैसे लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान अपने कौन सा है? खड़नाल। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ताहड़ जी इनके पिता का नाम है, राम कुंवरी इनकी माता का नाम है, नागवंशी जाट परिवार में इनका जन्म होता है, और पेमल दे इनकी पत्नी का नाम है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, लाछा गुजरी की गायें चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए लाछा गुजरी की गायें चोरी होने पर अपने तेजा जी ने इनकी सहायता की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मेयर के मीणाओं के द्वारा लाछा गुजरी की गायें चोरी कर ली गई थी, तो इन गायों को छुड़ाने के लिए अपने तेजा जी ने सहायता की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता की माताओं से संबंधित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म लोक देवता की माता से संबंधित नहीं है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो लोक देवता के माता, पिता, पत्नी ये नाम आपको याद रखने हैं। तो देखिए तेजा जी की अगर बात करें तो राम प्यारी, देखिए हमने अभी बात की है, राम प्यारी नहीं है। इनकी माता का नाम क्या है? अपने राम कुंवरी हैं। राम कुंवरी इनकी माता का नाम है तेजा जी की, और पिताजी का नाम क्या है? अपने ताहड़ जी ये हैं। बाकी देखिए रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे हैं, ये बिल्कुल हैं। पाबू जी की माता का नाम कमला दे हैं, बिल्कुल हैं। घोगा जी की माता का नाम बाछल ये हैं, तो ये भी सही है। बाकी अपने तेजा जी की माता का नाम क्या है? अपने राम कुंवरी हैं। रामदेव जी मेणा दे, पाबू जी कमला दे और घोगा जी बाछल, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सही नहीं, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन 14 है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी मृत्यु के बाद लोक देवता की मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, देव जी या तेजा जी। तो तेजा जी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तेजा जी की जो पत्नी थी अपने पेमल दे, ये तेजा जी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, तेजा जी से संबंधित कौन सा स्थान सुमिलित नहीं है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? पनेर ननिहाल, खड़नाल जन्म स्थान, सुरसुरा समाधि स्थल, परबतसर मेले का स्थल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए पनेर में अगर बात करें तो तेजा जी का ननिहाल नहीं था, पनेर में क्या था? अपने ससुराल था, ससुराल।
ससुराल। बाकी देखिए खरनाल में जन्म स्थान है, बिल्कुल सही बात है। सुरसुरा में समाधि स्थल है, एकदम सही बात है। पर्वतसर मेले का स्थल है, ये भी सही है। लेकिन पनेर में क्या है अपने, ननिहाल नहीं है, अपने ससुराल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 16, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़। तो देखिए बांसी दुगारी की अगर बात करें तो ये अपने बूंदी में स्थित है। और किससे संबंधित है, अपने लोक देवता तेजाजी से संबंधित है। लोक देवता तेजाजी से संबंधित है अपने बांसी दुगारी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है, तेजाजी का जो चबूतरा होता है उसे क्या कहते हैं, थान कहते हैं। और पुजारी को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उसको गोडला के नाम से जाना जाता है। तेजाजी के पुजारी अपने गोडला कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। तेजाजी के पुजारी क्या कहलाते हैं, अपने गोडला के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है श्री वीर तेजाजी का मंदिर जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह के द्वारा बनाया गया था, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखिए तेजाजी के मंदिर अपने नागौर जिले में स्थित है, जो अपने अभय सिंह के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए तेजाजी की घोड़ी के बारे में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम आप ध्यान रखें, लीलन तेजाजी की घोड़ी का नाम है। लीलन को अपने श्रृंगारी के नाम से भी जानते हैं। लीलन श्रृंगारी दोनों एक ही बात है। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है, अपने लीलन या फिर श्रृंगारी। और अपने मुख्य रूप से अगर बात करें तो अजमेर जिले के लोकप्रिय लोक देवता हैं तेजाजी, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और इनके प्रमुख तीर्थ स्थल अगर देखा जाए तो तेजाजी संबंधित अपने कौन कौन से स्थान है अपने, एक तो अपने देखिए खरनाल है, अपने पर्वतसर है, ये दोनों तो है ही हैं अपने। एक सुरसुरा है, ये तीनों तो मुख्य रूप से हैं। लेकिन इसके अलावा ब्यावर भी अपने तेजाजी से संबंधित हैं। सेंदरिया भी अपने तेजाजी से संबंधित है। और एक नाम आता है अपने बावता, ये भी अपने तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल है। ये भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नागौर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण अपने अभय सिंह ने कराया था, नागौर जिले में। अगला प्रश्न है ददरेवा स्थान किस लोक देवता संबंधित है? देखिए ददरेवा स्थान अगर बात करें तो किस लोक देवता संबंधित अपने गोगाजी, मेहाजी, मामादेव या फिर तेजाजी? तो देखिए ददरेवा ये अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोगाजी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। ददरेवा स्थान अपने गोगाजी से संबंधित हैं। और अपने ददरेवा स्थान कहाँ है, अपने चूरू जिले में है। देखिए गोगाजी के भी माता पिता का नाम आप ध्यान रखें। गोगाजी का जन्म अपने कहाँ हुआ है, ददरेवा चूरू में हुआ है। और इनके पिता का नाम अपने क्या है, जेवर सिंह इनके पिता का नाम है। माता का नाम हमने अभी देखा था, बाछल इनकी माता का नाम है, बाछल। और इनकी पत्नी का नाम क्या है अपने, केलमदे इनकी पत्नी का नाम है इनका। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए गोगा मेडी कहाँ स्थित है, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए गोगा जी से संबंधित है अपने गोगा मेडी, ये कहाँ स्थित है अपने, ये स्थित है अपने नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हनुमानगढ़ में अपने गोगा मेडी स्थित हैं। और इसको अपने धूल मेडी के नाम से भी जानते हैं। धूल मेडी के नाम से भी गोगा मेडी को जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर जो गोगा जी का मंदिर बना हुआ है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, तो यहाँ पर ये मंदिर जो है अपने मकबरे नुमा ये मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया था, गोगा मेडी के मंदिर का निर्माण। और यहाँ पे इसके मंदिर की दीवार पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह ये शब्द अंकित हैं दीवार पर। तो आप ध्यान रखिए गोगा मेडी अपने हनुमानगढ़ में है, नौहर तहसील ये अपने हैं। और ये मंदिर अपने मकबरे नुमा है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया है। और इस मंदिर की दीवार पर, शीर्ष दीवार पर सामने क्या लिखा हुआ है, अपने बिस्मिल्लाह अंकित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसको दूर मेडी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन 21 है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबंध है वह किस जिले में जन्मे थे? तो देखिए एक प्रसिद्ध कहावत है गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, ये किससे संबंधित है, अपने गोगा जी से संबंधित है, गोगा जी। और हमने अभी देखा है गोगा जी का जन्म अपने कहाँ हुआ है, ददरेवा चूरू में हुआ है। तो चूरू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गोगा जी का मेला लगता है अपने नौहर तहसील हनुमानगढ़ में, गोगा मेडी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और देखिए गोगा मेडी में ये मेला कब लगता है, आप सभी को पता होगा, गोगा नवमी के दिन। तो देखिए गोगा नवमी कब आती है,
ये प्रश्न आ गया अपने। गोगा जी के गोगा मेड़ी नोहर में गोगा नवमी को लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार कौन सा महीना और तिथि है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है अपने? तो आप ध्यान रखें भाद्रपद महीने में मनाई जाती है, लेकिन भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ये मनाई जाती हैं। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। देखिए गोगा मेढ़े में जो मंदिर बना हुआ है उसका अगर पुनः निर्माण पूछ ले, पुनः निर्माण, इसका निर्माण तो अपने फिरोज शाह तुगलक ने कराया था मेन मंदिर का निर्माण, लेकिन पुनः निर्माण अगर पूछ ले तो गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था पुनः निर्माण। तो आप ये ध्यान रखें। और भाद्रपद कृष्ण नवमी इस दिन अपने क्या है गोगा नवमी मनाई जाती है। अगला प्रश्न है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो देखिए प्रमुख मेला तो अपने गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, लेकिन दूसरा मेला अगर पूछा जाए तो गोगा जी की ओरली सांचौर, यानी कि जो जालोर, वर्तमान में अगर बात करें तो सांचौर कहाँ है? जालोर में है, लेकिन सांचौर अभी क्या बन गया है? जिला बन गया है, जल्द इसका सीमांकन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें गोगा जी की ओरली अपने बाद में किस जिले में आ जाएगा? अपने सांचौर जिले में आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वर्तमान संदर्भ में ये अपने जालोर जिले में है, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने के किसने किया था? अपने लोक देवता ने, गोगा जी ने किया था। और देखिए इस युद्ध में वीरता दिखाने के कारण एक तरह से महमूद गजनवी को ये अपने गोगा जी एक तरह से देवता के रूप में नजर आए थे, इसलिए जाहर पीर कहा है। जाहर पीर अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? अपने गोगा जी को कहा जाता है। और गोगा जी को जाहर पीर कहने वाले कौन है? अपने महमूद गजनवी हैं। तो आप ध्यान रखें अपने गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? अपने महमूद गजनवी के समकालीन थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए गोगा जी के बारे में एक प्रश्न और आप ध्यान रखें, काफ़ी कम जानते होंगे आप। देखिए यूपी में अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी गोगा जी को पूछते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो गोगा जी के भक्त हैं, गोगा जी के भक्त, उनको क्या कहते हैं? अपने पूर्वीय नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त अपने पूर्वीय कहलाते हैं, आप ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो देखिए जाहर पीर के नाम से अपने गोगा जी को जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए गोगा जी के थान अगर बात करें तो अपने खेजली के नीचे बनाए जाते हैं, यानी कि खेजली किस लोक देवता का एक तरह से पवित्र माना जाता है अपने? तो अपने गोगा जी का माना जाता है, इसलिए कहते हैं अपने गांव गांव खेजली, गांव गांव गोगो। गोगा जी के गुरु का नाम भी ये पूछा गया था, आप ध्यान रखें गोरखनाथ इनके गुरु का नाम है गोगा जी का। आप ये ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगला प्रश्न है किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं? तो देखिए बिट्ठू मेहा के रावले में अपने किसकी बहादुरी के कृत्य उल्लेखित है? अपने ये भी अपने गोगा जी के कृत्य उल्लेखित हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो देखिए 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में अपने वीर कल्ला जी को जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वीर कल्ला जी अपने 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और देखिए वीर कल्ला जी की अगर बात करें तो जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था अपने अकबर के समय, तो अकबर के समय चित्तौड़ के जो तीसरा शाखा हुआ था चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 में, इस समय वीरता दिखाई थी अपने किसने? वीर कल्ला जी ने। तो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? अपने वीर कल्ला जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी को पता होगा ये। तो देखिए बाबा रामदेव, इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामसा पीर आ जाए या फिर पीरों के पीर आ जाए, या फिर मेणादेरा लाल आ जाए, मेणादेरा लाल, ये भी प्रश्न पूछा गया है। मेणादेरा लाल ये अपने रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी की अगर बात करें तो राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं? तो देखिए राजा अजमल यानी कि अजमल सिंह ये अपने रामदेव जी के पिता हैं और अपने मेणादे रामदेव जी की माँ है मेणादे। और इनकी पत्नी का नाम अगर देखा जाए तो पत्नी ये अपने नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है? तो देखिए रामदेव जी की समाधि अपने कहाँ है? जैसलमेर पोखरण में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जैसलमेर में इनकी समाधि स्थित है।
ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। देखिए रामदेव जी का अगर जन्म पूछा जाए, ये भी पूछा गया है एक बार। देखिए इस वीडियो में हम प्रश्न के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन जो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं वो सारे के सारे देख रहे हैं, ताकि आपका एक तरह से सार संग्रह पूरा मिल जाए और अधिकतर प्रश्न यहाँ से आपके देखने को मिल जाए। तो जन्म इनकी बात करें तो उंडू काश्मीर जो अपने बाड़मेर में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है रामदेव जी का। पिता का नाम क्या था? अजमल सिंह। माता का नाम क्या अपने? मेणा दे। और तंवर वंशीय राजपूत थे ये। और इनकी पत्नी का नाम क्या था अपने? नेतल दे इनकी पत्नी का नाम है। अगला प्रश्न है, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके मेले को सांप्रदायिक यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है? तो देखिए अपने रामदेव जी का जो मेला है, रामदेव जी को अपने हिंदू भी पूजते हैं, मुस्लिम भी पूजते हैं। हिंदू अपने लोक देवता के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम इनको पीर के रूप में पूजते हैं। तो इनका मेला अपने क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। और देखिए इनके मेले के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि अपने 13 ताली अपने जो नृत्य हैं किस अपने एक तरह से देखा जाए तो किस मेले का ये अपने प्रसिद्ध हैं? तो 13 ताली नृत्य अपने रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य की अगर प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछा जाए तो मांगी बाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप ध्यान रखें रामदेव जी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक गीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता संबंध में है? तो देखिए नेतल का भरतार अपने किसे कहते हैं राजस्थानी में? तो भरतार मतलब एक तरह से कहा जाता है हस्बैंड को, हस्बैंड यानी कि पति, भरतार। तो देखिए भरतार अपने नेतल किन की पत्नी थी? अपने रामदेव जी की पत्नी थी, रामदेव जी की। तो नेतल का भरतार अपने रामदेव जी से संबंधित है अपने। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो देखिए रामदेव जी ने अपने जीवित समाधि कब ली थी? देखिए विक्रम संवत के अनुसार बात करें, हिंदू वर्ष के अनुसार तो 1515 में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बात करें, ये प्रश्न पूछा गया है तो ये अपने 1458 हो जाएगा, 1458 ईस्वी में। और विक्रम संवत 1515 में। ये दोनों आप ध्यान रखें, 1458 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस वर्ष इन्होंने जीवित समाधि ली थी। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी, ये अपने कौन है? रामदेव जी। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। 1458 में जीवित समाधि ली थी। देखिए प्रश्न वही हैं, अधिकतर घुमा फिरा कर रिपीट होते रहते हैं, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लेकिन ये प्रश्न यहीं से एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नेजा, जम्मा, रिखियाँ किस स्थानीय लोक देवता संबंधित हैं? तो देखिए नेजा आ जाए, जम्मा आ जाए, रिखिया आ जाए, ये अपने किससे हैं? रामदेव जी से संबंधित हैं, रामदेव जी। और देखिए ये क्या है अपने, आप ये भी जान लीजिए, रामदेव जी से संबंधित जो शब्दावली है, जिसे अपने नेजा क्या है? नेजा तो ये अपने क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका है। रामदेव जी की पचरंगी पताका अगर पूछ ले तो उसे क्या कहते हैं? अपने नेजा के नाम से जाना जाता है। नेजा अपने रामदेव जी की पचरंगी पताका है। और अगर पूछा जाए रामदेव जी के मंदिर क्या कहलाते हैं, तो देखिए रामदेव जी के मंदिर अपने देवरा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के मंदिर अगर पूछा जाए देवरा के नाम से जाना जाता है। और देखिए एक शब्द मिलता है रिखिया। रिखिया क्या है अपने? रिखिया जो अपने रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त हैं, उसको रिखिया के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, चमत्कार रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अपने? पर्चा कहलाते हैं। और रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ये क्या कहलाते हैं अपने? जातरू के नाम से जानते हैं। जातरू क्या कहते हैं अपने? जातरू रामदेव जी के पैदल यात्री ये कहलाते हैं। और रामदेव जी के जो भजन होते हैं, भजन, ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये प्रश्न पूछा तो नहीं गया, लेकिन नया प्रश्न पूछा जा सकता है। रामदेव जी के भजन अपने ब्यावले के नाम से जाने जाते हैं। रामदेव जी के भजन अपने क्या है? ब्यावले। देखिए काफ़ी सारी बातें हमने रामदेव जी के बारे में देखी हैं, जैसे अपने नेजा क्या है? रामदेव जी की पचरंगी पताका है। मंदिर अपने देवरा कहलाते हैं। पैदल यात्री अपने जातरू हैं। रिखिया अपने मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो हैं। चमत्कार को पर्चा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के जो भजन हैं उनको ब्यावले कहा जाता है। और जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से कोई भी बात एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रामदेव जी से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसा कौन सा स्थान है जो रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रुणेचा, पोखरण, मसूरिया या फिर बनेड़ा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए रुणेचा संबंधित है, पोखरण संबंधित है, मसूरिया जो अपने जोधपुर में है। देखिए मसूरिया साड़ी के बारे में पूछा जाए, साथ साथ ये भी आप ध्यान रखें, मसूरिया साड़ी तो कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। लेकिन मसूरिया पहाड़ी पूछ ले, मसूरिया पहाड़ी अपने ये जोधपुर में है, मसूरिया साड़ी अपने कहाँ है? कोटा। मसूरिया पहाड़ी अगर पूछ ले तो ये अपने जोधपुर है। तो ये रामदेव जी से संबंधित स्थान है मसूरिया, ये अपने जोधपुर में स्थित है, ये ध्यान रखें। तो देखिए बनेड़ा अपने रामदेव जी से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम से सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से लोक देवता हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कामड़िया पंथ अपने रामदेव जी ने चलाया था। और देखिए रामदेव जी एक कवि भी थे, प्रसिद्ध कवि थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए राजस्थान के जो कवि भी थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रामदेव जी हो जाएगा। और इनकी अपने पुस्तक का नाम क्या है? अपने इनके ग्रंथ का नाम क्या है? 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ अगर पूछा जाए किनका ग्रंथ है? अपने रामदेव जी ने लिखा हुआ ये ग्रंथ है, रामदेव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो ऐसे लोक देवता जो कवि थे कौन है? अपने रामदेव जी थे। 24 बाणियाँ इनका ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, पाली जिले के बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला किससे संबंधित है? तो देखिए पाली जिले में आप नाम ध्यान रखें, बिराटिया खुर्द, ये अपने रामदेव जी से संबंधित हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बिराटिया खुर्द में अपने रामदेव जी का मेला भरता है। और देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है रामदेव जी के बारे में, छोटा रामदेवरा अपने किस राज्य में है? तो देखिए अपने राजस्थान में नहीं है, छोटा रामदेवरा अपने कहाँ है? गुजरात राज्य में है। ये आप ध्यान रखें विशेष तौर पर। छोटा रामदेवरा ये पूछकर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो छोटा रामदेवरा अपने राजस्थान में नहीं है, ये कहाँ है? अपने गुजरात में है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 43 है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए देवनारायण जी का मुख्य मंदिर अगर देखा जाए तो ये अपने आसिंद में स्थित है। आसिंद कहाँ है? अपने ये भीलवाड़ा जिले में है। आसिंद भीलवाड़ा जिले में है आसिंद। यहाँ पर देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। और देखिए देवनारायण जी की अगर बात करें तो गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं, गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं। और देखिए देवनारायण जी के मुख्य मुख्य स्थान यहाँ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए एक पूछा जाता है अपने जोधपुरिया अपने कहाँ है? जोधपुरिया। तो देखिए जोधपुरिया ये अपने टोंक में स्थित है। कहाँ है? अपने टोंक जिले में जोधपुरिया स्थित है। एक आता है अपने देहमाली, ये भी अपने देवनारायण जी से संबंधित हैं। पुष्कर भी अपने देवनारायण जी से संबंधित स्थान है, यहाँ पर ध्यान रखें आप। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। आसिंद में अपने देवनारायण जी का मुख्य मंदिर स्थित है। और जोधपुरिया इसके बारे में पूछा जाता है, जोधपुरिया अपने टोंक में स्थित है। ये दोनों आप ध्यान रखें विशेष तौर पर। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग के किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है? तो देखिए भारतीय डाक विभाग ने अपने देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी किया है। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था अपने देवनारायण जी के ऊपर। कब जारी किया था ये भी पूछा जाता है वर्ष। तो 1992 में अपने देवनारायण जी के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है। 2 सितंबर 1992 के दिन 5 रुपये का डाक टिकट अपने देवनारायण जी के ऊपर, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बेंगटी की अगर बात करें तो ये अपने अभी अगर देखें तो फलोदी और अभी वर्तमान जिला कौन सा है फलोदी का? जोधपुर है। तो फलोदी जोधपुर में स्थित है बेंगटी। तो ये अपने हड़बू जी से संबंधित है, हड़बू जी से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए जल्द ही अपने फलोदी का अगर कार्य शुरू हो जाएगा फलोदी जिले का, तो अपने ये बेंगटी फलोदी जिले में आ जाएगा, क्योंकि फलोदी को भी जिला बनाने की घोषणा कर दी है अपने अशोक गहलोत ने। तो अभी तो अपने जोधपुर जिले में है, और सीमांकन होने के बाद ये अपने फलोदी किस में आ जाएगा? फलोदी खुद जिला बन जाएगा, और बेंगटी किस में आ जाएगा? अपने फलोदी में आ जाएगा। तो देखिए हड़बू जी आप ध्यान रखें बेंगटी से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए हड़बू जी का अगर जन्म की बात करें, जन्म की, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना। मेहाजी इनके पिता का नाम है, मेहाजी सांगला इनके घर अपने कहाँ हुआ था? बुंडेल नागौर में इनका होता है जन्म। बुंडेल नागौर में जन्म होता है। ये अपने सांकला जाति से संबंधित हैं। तो देखिए बुंडेल नागौर तो क्या है? अपने जन्म स्थान है। और बेंगटी यहाँ पर इनका क्या है? अपने मंदिर कह सकते हैं, एक तरह से मंदिर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है, कौन से लोक संत रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं? तो देखिए रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन है अपने? ये अपने हड़बू जी हैं। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। हड़बू जी अपने रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। और एक प्रश्न आता है अपने सगुन शास्त्र के ज्ञाता, सगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? ये भी अपने हड़बू जी हैं। और रामदेव जी और हड़बू जी इन दोनों के गुरु कौन है? इन दोनों के गुरु कौन है? अपने बालीनाथ, बालीनाथ या बालकनाथ, बालकनाथ या बालीनाथ इन दोनों के गुरु हैं, रामदेव जी और हड़बू जी के, क्योंकि दोनों एक मौसेरे भाई थे तो इनके गुरु भी दोनों एक ही हैं। और अपने हड़बू जी अपने राव जोधा के समकालीन थे। आपने पढ़ा होगा जोधपुर की स्थापना किसने की है? राव जोधा ने की हैं। तो राव जोधा के समकालीन थे अपने हड़बू जी। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है हड़बू जी के बारे में। अगला प्रश्न है, किस लोक संत की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो देखिए ऐसे कौन से लोक संत हैं जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती हैं? ये भी अपने किसकी की जाती है? अपने हड़बू जी की जाती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए लोक संत रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? ये प्रश्न हाल ही में सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। सीईटी अपने 10+2 यानी कि 12th वाले लेवल में पूछा गया था ये मौसेरे भाई वाला, और फिर से ये रिपीट हो गया है, आप ध्यान रखिए। ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस लोक संत की गाड़ी की पूजा की जाती है? ये हमने भी देखा है हड़बू जी। क्वेश्चन 48 है, भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं किनके? तो देखिए भूरिया बाबा की अगर बात करें तो गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देव हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गोड़वाड़ के मीणाओं के आराध्य देव। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो देखिए भूरिया बाबा का अगर दूसरा नाम देखें तो क्या नाम इनका? गौतमेश्वर, गौतमेश्वर महादेव इनका दूसरा नाम है, गौतमेश्वर महादेव। इनका मंदिर अगर देखें तो मंदिर 2 जगह हैं मुख्य रूप से। तो देखिए तो अरनोद में इनका मुख्य मंदिर है। अरनोद के अलावा पाली में सूकड़ी नदी के किनारे भी इनका मंदिर है गौतमेश्वर महादेव का। तो अरनोद और पाली यहाँ पे 2 जगह इनका मंदिर है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 है, जेतम लोठ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जेतम लोठ राठौड़ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाबू जी, अड़बू जी, आलम जी या कल्ला जी? तो देखिए आलम जी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आलम जी को अपने जेतम लोठ राठौड़ के नाम से जाना जाता है और अपने बाड़मेर से संबंधित है। बाड़मेर बालानी प्रदेश से संबंधित है अपने ये आलम जी राठौड़। अगला प्रश्न है, देखिए 4 लोक देवता दे रखे हैं और इनका संबंध दे रखा है कि किस जीव जंतु से इनका संबंध है। तो देखिए कल्ला जी की अगर बात करें, कल्ला जी, तो कल्ला जी अपने भूत प्रेत के लोक देवता हैं। भूत प्रेत इनका इलाज कराने के लिए कल्ला जी के पास ले जाते हैं भक्तों को। गोगा जी की अगर बात करें तो सर्प हो जाएगा। करणी माता आप सभी को पता है सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध हैं। सफ़ेद चूहे अपने करणी माता देशनोक मंदिर में मिल जाते हैं। पाबू जी की अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं। तो ये इसका सही सुमेलन हो गया, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पांचोटा गांव जालोर किस लोक देवता से संबंधित हैं? क्वेश्चन 51। तो देखिए पांचोटा गांव जालोर की अगर बात करें तो अपने ये तल्लीनाथ जी से संबंधित है। तल्लीनाथ, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पांचोटा अपने कहा है जालोर में है और अपने तल्लीनाथ जी से संबंधित हैं। देखिए तल्लीनाथ जी की तरह एक नाम आता है मल्लीनाथ जी। इनके प्रश्न भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बाड़मेर के तिलवाड़ा गाँव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो देखिए तिलवाड़ा में अगर बात करें, बाड़मेर के तिलवाड़ा में तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है। देखिए एक तो तिलवाड़ा आता है और एक तलवाड़ा आता है। ये तलवाड़ा अलग है, ये तलवाड़ा अपने बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में, और ये तिलवाड़ा कहाँ है? अपने बाड़मेर में है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में अपने त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी जिसको तुरताई माता के नाम से जाना जाता है। ये अपने वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। वो अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और तिलवाड़ा अपने कहाँ है? बाड़मेर में है। तिलवाड़ा बाड़मेर में अपने मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मल्लीनाथ जी का मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तो देखिए तिलवाड़ा बाड़मेर अपने लूणी नदी के किनारे हैं और यहाँ पर मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है, मालानी क्षेत्र मल्लीनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है ये मालानी क्षेत्र। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 54, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो देखिए गोगा जी, पाबू जी, राव अजित सिंह या राव मल्लीनाथ? तो देखिए कुंडा पंथ अगर देखा जाए तो अपने राव मल्लीनाथ ये इनके प्रणेता थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए
कामरिया पंथ के तो अपने प्रणेता कौन है, रामदेव जी हैं। और कुंडा पंथ, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राव मल्लीनाथ, ये इनके प्रणेता हैं। ये प्रश्न 2 से 3 बार अब तक आ चुका है, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 55 है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो देखिए तिलवाड़ा पशु मेला ये अपने मल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। और देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है ये तिलवाड़ा, ये पशु मेला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 56 है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो देखिए क्षेत्रपाल क्या है अपने, आप सीधा इसका आंसर देखिए, ग्राम देवता के रूप में अपने क्षेत्रपाल या खेतपाल इस नाम से पूजा जाता है। तो आप जाने कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्षेत्रपाल अपने ग्राम देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। क्वेश्चन 57 है, सांतु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां पर प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो देखिए सांतु गांव में अपने किस लोक देवता का मंदिर है अपने जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला पड़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल नवमी को अपने किनका मेला पड़ता है? फत्ता जी का, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। और सांतु गांव अपने कहाँ है? जालोर में सांतु गांव है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 58 है, बरसात के लोक देवता किसे कहा जाता है? तो देखिए बरसात के लोक देवता अगर आ जाए तो ये किसे कहते हैं? अपने मामा देव को कहा जाता है, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए मामा देव को प्रसन्न करने के लिए अपने भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि। तो पूछ ले भैंसे की बलि किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए दी जाती है? अपने मामा देव को, और इनको बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन 59 है, छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहा जाता है, या फिर कुंवारों के लोक देवता किसे कहा जाता है अपने? तो ये कहा जाता है अपने ईलो जी को अपने छेड़छाड़ के लोक देवता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता के घोड़े का नाम कीरण काबरा था? तो देखिए कीरण काबरा अगर देखा जाए तो अपने मेहाजी का घोड़ा था। मेहाजी का अगर बात करें, ये कहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता है अपने? ये अपने बापणी, इनका मंदिर अगर पूछा जाए तो बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है, बापणी जोधपुर में इनका मंदिर है। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। मेहाजी, इनके घोड़े के नाम क्या है अपने? कीरण काबड़ा। देखिए कुछ घोड़े और घोड़ियों के नाम आप ध्यान रखें, जैसे पाबूजी, इनके घोड़े का नाम क्या था अपने? केसर कालमी अपने पाबूजी। सिणगारी या फिर लीलन अपने किसके घोड़े का नाम है? सिणगारी या लीलन अपने तेजा जी के घोड़े का नाम है। और देवनारायण जी, इनके घोड़े का नाम क्या है अपने? लीलागर अपने देवनारायण जी के घोड़े का नाम है। और अपने कीरण काबड़ा अपने मेहाजी के घोड़े का नाम है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखिए, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 61 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, नगला जहाज भरतपुर किस लोक देवता संबंधित हैं? देव बाबा, कल्ला जी, हड़बू जी या रामदेव जी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए नगला जहाज भरतपुर अपने देव बाबा संबंधित हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए ग्वालों का देवता कहा जाता है इनको, ग्वालों का पालनहार ये कहा जाता है अपने देव बाबा को। और ये भी अपने गुज्जर जाति के आराध्य देव है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नगला जहाज भरतपुर। देखिए ये इस वीडियो के 61 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे यह थे। यहाँ से बार बार एग्जाम्स में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो राजस्थान के 5 पीर हैं, पंचपीर जिसे कहते हैं, तो पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता शामिल हैं? आप सभी को कमेंट करके बताना है, पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो पिछले एग्जामों के प्रश्न देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।